नगरी में दोनों नदियां उफान पे हैं। एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना नदियां उफान पे हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए। सर, दोनों नदियां इस समय उफान पे हैं, क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर? देखिए अभी जो नदी में जल के बढ़ने का स्पीड है वो पहले से काफ़ी कम हो गया है। अभी कल तक ये लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जल स्तर बढ़ रहा था। अब वो घट के लगभग 2 सेंटीमीटर पे आ गया है और अगले 24 घंटे हमारे लिए क्रिटिकल है। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और 24 घंटे बाद हम लोग एसेस कर पाएंगे कि पानी स्थिर होगा या फिर और बढ़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा बढ़ने का ट्रेंड है, इसलिए जितने भी ऐसे जल भराव वाले क्षेत्र हैं, खासकर हमारे 10 मोहल्ले हैं जहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया है, वहाँ पे हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार भ्रमणशील है नाव के साथ, मोटर बोट के साथ, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति जो फंसा हो उसको सुरक्षित स्थलों पे पहुँचाया जा सके। हमारे 18 जो आश्रय स्थल हैं वो संचालित हैं, जिनमें लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग शिफ्ट हो चुके हैं और उनको पर्याप्त अच्छी सुविधाएं हम लोग वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, हेल्थ विभाग की भी टीम है, नगर निगम की टीम है, सारे अधिकारी कोऑर्डिनेट करके इस समय को, चुनौती को हम लोग निपट रहे हैं। सर, ये शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों के क्या हालात हैं? गांव में भी लगभग हर तहसील में कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। 12 में भी, मेजा में भी, हंडिया में भी, फूलपुर में भी, सुराव में भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आबादी का विस्थापन कहीं पे बहुत ही 2 गांवों में केवल थोड़ा सा हम लोगों को शेल्टर होम में, शरण स्थली में भेजा जाना पड़ा। अदरवाइज़ लोगों की कनेक्टिविटी, जो गांव की कनेक्टिविटी है, उसमें सड़क कहीं कहीं पानी में डूब गई है, तो पर्याप्त मात्रा में नाव वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है। हर गांव में हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भी वो भ्रमणशील रहे हैं और उनको वहीं पे, चाहे वो ड्राई राशन किट हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये हम लोग मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इस चुनौती को बहुत ही अच्छे से ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैकल किया गया और लगातार अभी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि रात में सर आप जो है दौरा कर रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, तो क्या जिस तरीके से बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं तो उसमें भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, पूरी तरीके से मुकम्मल हैं? हाँ, ये भ्रमण करने का पर्पज़ यही रहता है कि नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वो थोड़े सीरियस रहें और ऊपर से शासन से जो भी निर्देश मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, उसके क्रम में अक्षरशः उसका पालन हो। और सीनियर ऑफिसर जब ग्राउंड पे जाते हैं, देखते हैं, तो जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं उसको फिर वो सही से सही हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं। तो भ्रमण करने का यही पर्पज़ था कि एक रियल टाइम एक फीडबैक भी मिल जाए और अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसमें सुधार हो। एक बड़ी समस्या सर आ रही है कि बाढ़ के इलाके में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। निचले हिस्से में पानी भरा है, ऊपरी हिस्से में रह रहे हैं। ये कल रात में भी मैं स्वयं उधर की तरफ बघाड़ा और उधर राजापुर वाले एरिया में गया था, नाव से एसडीआरएफ की टीम थी साथ में, तो वहाँ पे कई लोग हमसे भी मुखातिब हुए। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप लोग चलिए, आपके लिए अच्छा सुरक्षित शेल्टर होम है, वहाँ पे रुक जाइए। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे जब नीचे पानी आ जाएगा तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे, ऊपर आ जाएगा तो दूसरे फ्लोर पे चले। उनको डर है कि कहीं उनके जाने से कहीं कोई बात ना हो जाए। हालांकि उनके घर के सारे मेंबर्स को उन लोगों ने शिफ्ट करा दिया। कोई एक घर का एक आदमी रुका है या कोई 4-5 घरों को मिला के कोई एक आदमी रुक गया। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि अंतिम समय का इंतज़ार न करें कि पानी बढ़ना बंद हो जाएगा। ये पानी कभी भी बढ़ सकता है और तेज़ी से बढ़ सकता है। तो जहाँ भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हमारी हैं, उनसे संपर्क करते हुए, कंट्रोल रूम से संपर्क करते हुए सुरक्षित स्थलों पर लोग शिफ्ट हो जाएं, यही अनुरोध रहेगा। धन्यवाद। ये हैं प्रयागराज के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका आई जरूर है प्रयागराज में, लेकिन प्रशासन निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।